नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉरफेयर चैनल में। तो आज मैं आपके साथ 3 बड़ी अपडेट शेयर करने वाला हूं, जिसमें शिबा इनू भी है, किम कार्दाशियन के बारे में भी है, जो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा टोकन प्रमोट कर दिया जिससे क्या कि एससीसी ने उनके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई है। वो मैं आपको बताऊंगा। और एक और चीज़ मैं बहुत ही यूनिक आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप भी देखते हैं कि रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ कॉइन्स का बर्न आता रहता है, तो बर्न की वजह से वो अपनी जो सप्लाई है कम करते, डिमांड बढ़ा देते हैं। सिमिलरली ऐसा एक मैं फैक्ट आपके साथ शेयर करूंगा। वो तीसरी चीज़ है कि मिलियंस ऑफ डॉलर के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोडक्ट्स को बर्न किया जाता है अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए। तो ऐसा सिर्फ क्रिप्टो में नहीं होता, बल्कि इवन बाकी इंडस्ट्रीज में भी होता है। तो ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको बताऊंगा इस वीडियो में ही। तो सबसे पहले हम शुरुआत शिबा इनू से करेंगे। तो जो भी शिबा इनू को अभी होल्ड करके बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही अच्छी अपडेट है। 6 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो अभी आपके पास कितने शिबा इनूज पड़े हैं, नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ, आज के दिन हम अपने नए प्रीमियम मेंबर्स ले रहे हैं, जिन्होंने भी प्रीमियम को ज्वाइन करना है। $40 प्रति महीने के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, ये $40 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप यहाँ हज़ारों डॉलर आसानी से अर्न कर पाओगे। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया है। पिछले लगभग 10-12 दिन का हमारा रिकॉर्ड है। हज़ारों % का आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं शिबा इनू की तरफ। तो शिबा इनू के पहले मैं एक बर्न के बारे में अपडेट आपको दे देता हूँ, क्योंकि उसी से रिलेटेड एक और चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट्स भी बर्न किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, वैसे तो कई सारे कॉइन्स हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने कॉइन्स को बर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनेंस अपने BNBs को बर्न करता है। बिल्कुल वैसे ही वजीरेक्स WRX को बर्न करता था पहले, अभी इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। सिमिलरली अगर हम शिबा इनू की बात करें, तो शिबा इनू का रेगुलर बेसिस पर बर्न चलता रहता है। बहुत से ऐसे पेमेंट मेथड्स भी हैं जहाँ पे शिबा इनूस को बर्न किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम बात करिए बाइनेंस के ऊपर जैसे इंप्लीमेंट हो जाएगा 1.2% का टैक्स बर्न, तो वहाँ भी शिबा इनूस को रेगुलर बेसिस पर बर्न किया जाएगा। जिससे क्या कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो बर्न होता रहेगा, जिससे सप्लाई लगातार कम होती रहेगी और डिमांड बढ़ती रहेगी। और ये जब इम्बैलेंस होता है, यानी कि डिमांड जब भी बढ़ती है एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो उससे क्या है कि शिबा इनू का प्राइस बढ़ता है। अब यहाँ क्या है कि शिबा इनू का एक और बहुत बड़ा बर्न हुआ, 40 मिलियन मीम कॉइन्स, 40 मिलियन शिबा इनू कॉइन्स का एकदम से बर्न किया गया। तो आप यहाँ एक रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो। तो ये लगभग 400 $450 के आसपास बनते हैं। हालांकि डॉलर्स में काउंट करें तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जिनके पास शिबा इनूस पड़े हैं वही जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर उन्होंने 40 मिलियन कॉइन्स को बर्न किया है, वो खुद जानते हैं कि बुल मार्केट में इन कॉइन्स की वैल्यू क्या होनी थी। तो बर्न मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है जितने भी शिप होल्डर्स हैं। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या बाइनेंस के ऊपर जो टैक्स बर्न है वो लगा देना चाहिए या नहीं लगा देना चाहिए? अपनी राय भी नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं इसी से रिलेटेड दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये है कि बर्बरी जैसे बड़े ब्रांड्स अपनी बैग्स, क्लोथ्स, परफ्यूम, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स को बर्न कर देते हैं जिसकी वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इवन बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी होती है। वो इसलिए बर्न करते हैं ताकि उनका जो भी पुराना स्टॉक बचे उस स्टॉक को बर्न करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ना कि उसको कम प्राइस पे सेल किया जाए। तो अब इसको रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, कि ऐसा क्रिप्टो करेंसीज में भी होता है। वहाँ भी कॉइन्स की कितनी अच्छी वैल्यू होती है, फिर भी उनको बर्न किया जाता है, यानी कि उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उनकी उसके बाद कोई ना तो वैल्यू रह जाती है और ना ही वो किसी के पास रहते हैं ताकि वो आने वाले समय में हाई प्राइस पे सेल कर पाएँ या फिर लो प्राइस पे सेल कर पाएँ। सिमिलरली यहाँ मैंने आपके साथ बर्बरी का शेयर किया, तो ये भी बिल्कुल ऐसे करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बर्न कर देते हैं ताकि नए जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे उनकी वैल्यू बिल्कुल वैसे रहे और ब्रांड वैल्यू बिल्कुल भी कम ना हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी ऐसी इंडस्ट्री है, कोई और भी ऐसा ब्रांड है जो अपने ही प्रोडक्ट्स को या फिर अपनी चीज़ को ख़त्म करता है ताकि उनकी वैल्यू बनी रहे? आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट करके बताना। अब मैं आपको तीसरी चीज़ बताने वाला हूँ, वो है शिबा इनू की इटर्निटी के नाम से जो गेम आने वाली है, लेकिन इसी के साथ यहाँ शिबेरियम का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो बात यहाँ सिर्फ गेम की नहीं है, गेम के जो र्यूमर्स हैं उसका जो टेस्टनेट है इवन कई सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन यहाँ शिबेरियम उससे भी बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले तो यहाँ क्या है कि शिब इटर्निटी 6 अक्टूबर 2022 को लॉन्च होने जा रही है। अब इससे क्या है कि जो गेमिंग कम्युनिटी है उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा शिबा की तरफ, और शिप की जो ट्रांजैक्शंस हैं और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। तो अब क्या है कि आप सभी डाउनलोड कर पाओगे शिबा इनू की गेम को शिब इटर्निटी के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर, इवन ऐप स्टोर के ऊपर, एप्पल के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर। तो ये मुझे कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं लगा, लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ जो मुझे लग रही है इस वक्त वो ये है कि
यहाँ शिबेरियम का रोल भी रहने वाला है। शिबेरियम जो शिबा इनू की खुद की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन होने वाली है। तो आप देखोगे कि 2 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन ही शिब इटर्निटी इनटू शिबेरियम इस तरीके से ट्वीट किया गया था सतोशी कुसामा की तरफ से। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ शिबेरियम भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शिबेरियम के ऊपर ही ये सब कुछ रन होने वाला है और ऐसा ट्वीट भी आया कि अकॉर्डिंग टू कुसामा ऑल ऑफ दिस विल रन ऑन शिबेरियम। यानी कि आज से मैंने लगभग 6 महीने पहले 8 महीने पहले आपको ये बताना शुरू कर दिया था कि शिबेरियम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। शिबेरियम के ऊपर ही ये सब होने वाला है। अगर गेम आती है तो भी शिबेरियम के ऊपर, अगर कोई कॉइन्स आते हैं वो भी शिबेरियम के ऊपर। इवन जो NFTs आपने आज से कई महीने पहले देखे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे NFTs भी शिबेरियम के ऊपर ही ट्रांजैक्ट होंगे। यानी कि शिबेरियम के बिना तो ये सब कुछ चल ही नहीं पाएगा। तो जो शिब इटर्निटी गेम है, कार्ड कलेक्शन गेम है, तो ये भी शिबेरियम के ऊपर आ रही है। और अभी तक इस गेम की जो परफॉर्मेंस आई है या फिर जो रेटिंग आई है वो 4.9 आउट ऑफ 5 आई है, क्योंकि ये 3 कंट्रीज में लॉन्च करी थी, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ से ये अच्छी रेटिंग ही आई है। अभी हम देखेंगे 6 अक्टूबर को क्या सामने निकल कर के आता है, तो वो आपको मैं सब कुछ बताऊँगा। तो ये कुछ शिबा इनू के अपडेट्स। अब हम आखिर में चेक करेंगे यहाँ किम कार्दाशियन ने क्या गलती कर दी है जिसकी वजह से SEC है उन्होंने इनके ऊपर बहुत ही बड़ा आरोप तो लगाया ही है, लेकिन पेनल्टी बहुत बड़ी लगाई है, $1.26 मिलियन की। रुपीज़ में बात करें तो इन्होंने प्रमोशन का लिया था लगभग 2.25 करोड़ और इनको जो पेनल्टी पड़ी है वो पड़ी है 10 करोड़ से भी ज़्यादा। आप खुद देखो कि यहाँ नतीजा क्या है एक गलत टोकन को प्रमोट करने का और इसी के साथ नहीं मानने का। यानी कि उन्होंने एक्चुअल में रिवील नहीं किया था कि उन्होंने ये पेड प्रमोशन करी है, जिसकी वजह से उनके ऊपर पेनल्टी लगी है। तो यही कारण है कि USA के SEC का कहना यह है कि अनलॉफुली प्रमोशन करेगी इथेरियम मैक्स टोकन की। तो एक्चुअल में ये टोकन है EMAX के नाम से, उन्होंने बिल्कुल भी रिवील नहीं किया था और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करने की वजह से यहाँ 10 करोड़ से भी बड़ी पेनल्टी लगी है। और पेनल्टी सिर्फ इतनी नहीं है, इसी के साथ अगले 3 साल तक वो क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज किसी भी तरह की प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटी सी अपडेट थी, सिर्फ मेरा कहना यही था कि आप कोई भी टोकन हो, कोई भी कॉइन हो, अपनी खुद की रिसर्च करें, खुद की रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि बाइनेंस के CZ ने प्रमोट कर दिया या फिर इलोन मस्क ने प्रमोट कर दिया, किम कार्दाशियन ने प्रमोट कर दिया तो आप उस कॉइन को एकदम से बाय कर लो। हमेशा रिसर्च करो और रिसर्च करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि प्रॉफिट्स तो जनरेट हो जाते हैं लेकिन उतना ही बड़ा लॉस भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने $1 इन्वेस्ट किया और वो $1 का $1 लाख भी बन गया, लेकिन वो $1 लाख अगर आप सेल ही नहीं कर पाओगे, उतने की वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाओगे, तो आपका $1 भी लॉस ही है। और उसी के देखते अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे, हज़ारों डॉलर आपके चले जाएंगे और आपकी रिकवरी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी। आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या फिर एंटरटेनिंग लग रहे हैं या फिर ये फैक्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमेशा मैं ऐसे वीडियोस आप तक लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।